बहुत सारे बच्चे बिहार नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में पता ही नहीं होगा कि फॉर्म डेट क्या है, या फिर एग्जाम की डेट क्या होने वाली है 2025 में, या फिर जो नया सिलेबस है वो क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में बिहार नर्सिंग 2025 के बारे में जानेंगे। क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या होने वाली है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कौन कर सकता है। तो बायो के बच्चे जिन्होंने बायो लिया है वो कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम आपके पास 17 है और मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। पेपर का पैटर्न देखा जाए तो बायो के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलता है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है। मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। और ये बोथ मीडियम दोनों में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। OMR शीट मतलब पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्म डेट की, तो जो फॉर्म की डेट है मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका अप्रैल या फिर मई स्टार्टिंग में, मिड से पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। एंट्रेंस एग्जाम इसका कब होता है, तो सबसे लास्ट में होता है जुलाई में। सारा एंट्रेंस एग्जाम आप दे लेंगे तब तक बहुत अच्छे से बिहार नर्सिंग की तैयारी करते रहेंगे। जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब बात करें इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 12th में 10th के पास मार्कशीट होनी चाहिए और प्लस आपके पास 12th की मार्कशीट अगर नहीं आई है तो डिजिटल फॉर्म में आई होगी, सॉफ्ट कॉपी में वही मार्कशीट आपकी लगेगी। फोटो होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आप बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगता है। ये चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब ये तो आपके पास बात हो गई कि फॉर्म की डेट क्या होने वाली है, कौन कौन से लोग एग्जाम दे सकते हैं, क्या पेपर का पैटर्न है और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो आपके पास पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यकीन बैच। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर है उसी के हिसाब से लाइव क्लासेस होती हैं। जो भी आपका लाइव क्लास है उसका क्लास नोट आपको PDF दिया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा और इसके बाद भी अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो आपकी डाउट ग्रुप में क्लासेस होंगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से आपका पूरा सिलेबस डिफाइन है और उसी के हिसाब से आपको पूरी लाइव क्लासेस होगी। तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये 3 सब्जेक्ट आपके पास है और 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन भी में भी रहे होंगे। तो ये आपके पास बहुत अच्छा तरीका है। बस आपको उन्हीं सारी चीजों को दोबारा से दोहराना है। थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर रहता है लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी लाइव क्लास दी जाएगी उसके नोट्स को या उसके PDF को आपको बार बार रिवीजन करना है। वहीं से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो अगर आप बैच से जुड़कर अच्छे से इतना काम करते हैं तो आपका बिहार नर्सिंग हो या कोई भी नर्सिंग हो आपका सिलेक्शन जरूर ही हो जाएगा। या फिर आप सीनेट में, एम्स में आप अपीयर हो रहे हैं तो भी आपका एक ही बैच से काम चल जाएगा और इसी के थ्रू आप अच्छे से तीनों की अच्छे से BSc नर्सिंग की अगर आप तैयारी करते हैं तो किसी ना किसी में जरूर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप BSc नर्सिंग में, बिहार BSc नर्सिंग में है तो आपके पास समय तो बहुत अच्छा है। जुलाई तक आपके पास समय है। जुलाई में कहीं जाके एग्जाम होता है तो अच्छे से लग करके तैयारी करिए, आपका बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होगा। जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहां पे तो फ्री में एडमिशन होता है और आपका बहुत अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाएगा और बिना पैसे के, बिना हॉस्टल की फीस के आप बहुत अच्छे से रह के पढ़ाई कर सकते हैं और 4 साल के बाद किसी ना किसी हॉस्पिटल में आप एज अ नर्स काम कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बस आपको जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे बताया जाता है उतना ही काम आपको करना है और उतने को ही लगकर बार बार रिवीजन करना है क्योंकि वहीं से चीजें आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। और एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को रहते हुए जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपकी वो प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है। तो इसलिए लेसन को पढ़िए या फिर लाइव क्लास करिए, रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर कोई की भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रीवियस ईयर भी देखते रहिए। इतना काम अगर आपने किया तो आपका BSc नर्सिंग, चाहे जो BSc नर्सिंग हो, जरूर सिलेक्शन हो जाएगा।